जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये जो अभय सिंह आईआईटीएन जो है, अ, अपने ढंग से जो अब उनको तो बाबा कहने को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जो उनके अपने परिवार को लेकर लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, अपने ही परिवार को जान गई दुनिया या देश भी जान गया या तमाम जिनको आप बताना चाह रहे थे कि हमारे परिवार के साथ इस तरह से और लगातार तरह की चीजें भी आप देख रहे हैं। क्या परिवार को जो अनादर कर रहे हैं बार बार, क्या उसको बंद कर देना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? और भारतीय परंपरा में माँ बाप का इस तरह से अनादर आपको क्या उचित लग रहा है जी? देखिए, पहली बात तो यह है ना कि बाबा को लेकर के जो भी मीडिया में बातें आ रही है और जो भी हो, हमको यह बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर बाबा जो कर रहा है उसका क्यों व्याख्या हो और क्यों विश्लेषण हो। तमाम चीजें हैं। जब एक सीधी राह बाबा तय कर ले तो फिर बातें समझी जाए। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से भटकाव का शिकार बाबा दिख रहे हैं, हम लोग बार बार कहे हैं कि पहले एक राह तो तय करनी होगी। भैया, जो भी पूरी दुनिया में जो एक परिवार का जो सिस्टम है, जो एक बना हुआ है, एक यूनिट की बात होती है कि एक बच्चा पैदा लेता है, वो लड़का हो या लड़की हो, वो किसी के घर पैदा लिया, उसके भी जो तय मापदंड हैं, तमाम चीजें हैं, जो जैविक का क्या क्या सब, जो उसका अलग अलग जो सब विश्लेषण होता है। बच्चा बड़ा होता है, उसको अभिभावक पूछता है, पालता है, फिर बड़ा होता है, फिर शादी विवाह होता है, मतलब है कि इकाई खड़ा होता है। फिर उसके भी बाल बच्चे हुए, तमाम चीजों, जो एक ताना बाना है, भले जो भी पाश्चात्य संस्कृति कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन अभी जो एक जो इकाई की बात और जो सामाजिक ताना बाना की बात है, कम बेश पूरी दुनिया में है ना। भले वो बहु विवाह है, ये विवाह वो विवाह, उस रूप से भले उसमें जो अलग अलग की विकृतियां हैं, लेकिन एक जो हमारी समझ में आ रही है और हम जो देश दुनिया को देख रहे हैं, समझते हैं, उसमें जो ये ताना बाना है, ये सर्वमान्य ताना बाना है। आप अगर इस ताने बाने से असहमति जताते हैं, ठीक है, आपको गुंजाइश है, आज की तारीख में भी है, जो मैंने पश्चात संस्कृति की बात की। शादी भी कर लिया, बच्चा भी पैदा हो गया, मन किया फिर वो दूसरा शादी कर रहा है, वो तीसरा कर रहा है, वो बच्चा उसके साथ जा रह रहा है, वो बच्चा उसके साथ रह रहा, नहीं भी रह रहा है तो वो बच्चा अपने होश संभाल रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, का इस तरीके की बातें हो रही। आपको जो पसंद है भाई, छूट तो है ना। तो आपको छूट थी कि आप उससे असहमत हुए तो आपने अपनी अलग राह तलाशी। तो राह तलाशी तो आप अपने राह पर बढ़िए ना। आप जिस जो जो चीजों को छोड़ चुके, अगर इसी देश में उदाहरण है, हम लोग ही कहते हैं कि भारत जो गौतम बुद्ध महावीर क्या क्या बातें करते रहते हैं, उसमें भी अलग अलग विश्लेषण है और अलग अलग उसमें भी मतभेद हैं कि कैसे गौतम बुद्ध हुए तो क्यों हो गए, कैसे हो गए, क्या, वो तमाम चीजें। लेकिन एक बात पर तो सहमति है ना, और जो खुली किताब है कि बुद्ध या महावीर जिस तरीके से है, उनको जो भी विरक्ति हुई हुई जो ताना बाना है उससे, तो वहां से जब वो निकल गए तो फिर पलट के तो उन्होंने नहीं देखा ना, वो बातें नहीं की ना। अब उनको जो बातें करनी थी वो बातें कह रहे थे, भाई सत्य बोलो, ये करो वो करो, अहिंसा करो, या तो ये जो चीज आप क्या करना चाह रहे हैं, आप फिर घूम फिर के परिवार पर चलाइएगा। एक बार कहे पिता मेरा नालायक था, तो नालायक था तो आपने उनको छोड़ दिया। तो आप बार बार काहे को पिता के पलट के, इसका मतलब कहीं ना कहीं पिता का आकर्षण जो है, और पिता को जो आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, आप माने विचलित है, भटकाव के शिकार हैं। आप न पिता को पूरी तरह खारिज कर पा रहे हैं, न पिता को पूरी तरह स्वीकार रहे हैं। आप जिस बहन की बात कर रहे हैं, यही तो हम लोग बाबा के बारे में व्यक्तिगत क्या जानते, लेकिन जो विभिन्न माध्यमों से जो सूचनाएं छनकर आती है, उसमें एक सूचनाएं तो यही थी कि आप जब असहज हुए, आप को लगा कि चीजें सहज नहीं जा रही है, तो आपको स्थिर चित्त करने के लिए वही बहन आपको ले गई साथ में, कनाडा कहाँ कहाँ गए, वहां रखा।
यह अलग बात है कि वहां भी आप स्थिर चित्त नहीं रहे तो आप वहां से भी निकल लिए और फिर कहाँ कहाँ क्या क्या करने लगे। तो फिर आप उस बहन की चर्चा क्यों करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, जब आपको घर से मतलब ही नहीं है, मतलब आप जड़ों से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो फिर आप काहे को पलट पलट के, भाई आपकी पहचान तो अब सार्वभौम हो गई, तो आप किसी जमीन से और जड़ से क्यों बंधे हुए हैं। आप छोड़िए ना भाई, आप उद्धत को प्राप्त करिए, संतत्व को प्राप्त कर लिए, तो संतत्व का कोई घर द्वार जहान थोड़ा ही होता है। उस संत है, उसकी पहचान है, अपनी दुनिया है। तो आप कहाँ पैदा लिए, किस गांव में लिए, किस राज्य में लिए, किस देश में लिए, काहे को भैया ये सब कर रहे हैं। तो ये तो फिर ही ड्रामा ही है ना। तो वही कहते हैं, आप एक जो बातें होती है ना कि यह बुद्धिजीवी है, ये दुर्बुद्धिजीवी है, तो आप न बुद्धिजीवी है न दुर्बुद्धिजीवी है, आप कुछ भी नहीं है ना। ना उनके फॉर्मेशन में जो भी वो उनकी निर्मित हुई, जो उनका जितना कुछ वो बने हैं, तो उसमें आप ठीक है अपने माँ बाप को अनादर करने हैं, तो आप दूसरे को भी आप बता रहे हैं कि देखो तुम लोग हमको सलाह देते थे ऐसे मेरे बाप किए, अब ऐसे अपने बाप के साथ नहीं करना चाहिए। अरे तो क्या आप दूसरे से भी कह रहे हैं कि जिसके माता पिता ने इतनी अच्छी खासी जो कुछ भी आपको दिया, आपके फॉर्मेशन में किसका हाथ है? आपके फॉर्मेशन में आप कहते हैं कि हम कुछ इस तरह से हमारे साथ किया गया, तो आप अब तक जितना भी आपको ज्ञान अर्जित हुआ, जो भी आप सोचते समझते हैं करते हैं, अब बार बार प्रभोग करते हैं यहाँ की युवा पीढ़ी को, क्या माँ बाप आप ही की तरह वो अपने माता पिता के साथ व्यवहार करे? इस तरह के एक जो बनता हुआ समाज, आज भी भारत का एक बनता हुआ समाज है जहाँ पर 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज दिया जाता है और कहा जाता है कि हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ भाई मस्तिष्क की निर्मित भी सही ढंग से कहा जा सकता है कि उस तरह से हो नहीं पा रहा है, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है या फिर बेहतर व्यवस्था की तरफ मैंने प्रयास हो रहा है कि जाया जाए, वहां पर आप अपने ज्ञान से जो आपको मिला आपके बाप माई के माध्यम से ही, माता पिता के माध्यम से ही, आप उसको कहीं ना कहीं प्रभोग कर रहे हैं और बार बार अनादर कर रहे हैं। तो ये किस तरह का संदेश है? जी। देखिए बातें बहुत स्पष्ट है, हम इसीलिए ना अभी बुद्धिजीवी या दुर्बुद्धिजीवी की जो बात कर रहे हैं, आप कुछ भी तो बनिए ना, आप बुद्धिजीवी भी दुरुस्त नहीं है, दुर्बुद्धिजीवी भी नहीं है। आप आप पहले एक इंसान तो बनिए मुकम्मल, फिर आपको बातें समझ में आएगी। वो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, या वो शिव और फलाना ठिकाना जो ये किताबी ज्ञान पढ़ के जो आप करने लगता है भगवान हो गए या भगवान शिव से मिलते हैं या बैठकी करते हैं, आप शिव को ही देखिए ना भैया। शिव भी एक पिता थे, शिव भी पति थे, शिव के भी बाल बच्चे थे, नाते रिश्तेदार थे। ये भी तो देख रहे हैं ना। अब वो कहानी सही है कि काल्पनिक है ना, हम तो बाबा की तरह ना शिव से मिले हैं ना हम साक्षात्कार करते, हम तो जो सुने पढ़े हैं यही जानते हैं। तो उसमें भी तो है ना भाई, वो भी एक पिता है, वो भी एक पिता है जो अपने पुत्र की गर्दन उतार देता है। अब कैसे, तो फिर आप शिव को कैसे सही समझ रहे हैं, अपने पिता को आपके पिता ने आपके साथ असहज कर दिया। देखिए बातें बहुत स्पष्ट है, समान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। हम लोग पत्रकारिता के दुनिया में हैं, हम नाम नहीं लेंगे। इस पत्रकारिता की दुनिया में भी अभी जो गोदी मीडिया कंधा मीडिया क्या क्या हो गया, एक दौर था, उसमें भी एक प्रगतिशील पत्रकार, और कौन पत्रकार का याद से नहीं, हम लोग भी डेगा डेगी पत्रकारिता में दे रहे थे, तब से कुनबा था, और उसी को देख करके हम लोग भी आगे बढ़े हैं। जो भी राय बनाए, तकनीक बनाए, उसमें भी धारा था अलग अलग। मैंने एक पत्रकार को देखा है, वो महिला पुरुष, वो प्यार किसी से किया, शादी किसी से किया, वहां से हो गया, मालूम हुआ कि पहले भी शादी किए हुए था, उसको नहीं बताया, सब प्रगतिशील लोग। फिर एक जो है वो प्यार करता था, उससे शादी नहीं हुई तो भटकते रहा, वो शादी विवाह नहीं किया। फिर उससे तलाक हो गया तो बच्चा किसके साथ चल गया, बच्ची किसके साथ चल गया। फिर वो जो पुराना प्रेमी था उसका आसक्ति खत्म नहीं हुआ, प्रेम तो, फिर वो दोनों मिलने का कोशिश किया, वो भी नहीं हुआ। फिर वो महिला ने अकेले रहने का फैसला ले लिया, वो उसका पति जो है कहाँ भाग गया, क्या कर दिया। अब फिर बुढ़ापा में देखे कि शादी कर लिया। मैंने सवाल किया कि भैया क्या है भाई, आप कौन रास्ता में चल रहे, आप कह रहे थे कि क्या प्रगतिशील और क्रांति कर रहे हैं, तो एक जीवन में 10-10 को शादी किया, ब्याह किया, वो बच्चा कहीं उतर कर, अब फिर बुढ़ापा में आप एक बूढ़ा से शादी करा।
तो बोला कि अरे आप समाज को नहीं समझते हैं, सब कुछ देखते हुए देखा कि नहीं, कुछ तो एक तरीके का जो समाज है रहना तो इसी में है, इसकी व्यवस्था है। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं क्रांतिकारियों को, वही प्रगतिशील लोगों को। और बाबा देखिए, परिवार की बात है, एक प्रैक्टिकल सोचिए, हम लोग भी तो पिता हैं, हम लोग भी परिवार से निकले हैं, हम लोग भी बहुत तरीके से सोचते हैं और बहुत तरीके की क्रांति की बातें, तमाम बातें होती है। लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां होती है, हमको याद है कि हमको कॉलेज में फीस भरना है और हम पिताजी को बोलते थे कि हमको कल फीस फीस भरना है, तो पिताजी सुन लिए। फिर जब हम चलने लगे साइकिल उठाए कॉलेज, तो पिताजी पैसा नहीं दिए। तो हम बोले कि सो देख पैसा दे देते, वहां जाना है कॉलेज में, कुछ फीस जमा करना। बोला अच्छा कल दे देना। ठीक है, हम चले गए। मालूम हुआ कि कल अंतिम डेट है, तो फिर आए, बोल दिए कल अंतिम डेट है, दे दीजिएगा। तो कुछ नहीं बोले, रात हो गया, सवेरे फिर चलने लगे, तो बोले अच्छा जाओ ना, दे देना। अब हम उनके सामने नहीं प्रतिकार करते थे, क्योंकि एक अपना था, उतना खुलापन नहीं था। तो माँ को बोलते थे, तो माँ देखती थी, तो कभी रहा तो दे दिया, अब नहीं है तो क्या करेगी। तो माँ को बोलते थे देखिए ना, पैसा नहीं देते, पापा नहीं कर। तो बोलते अच्छा हम बोलेंगे ना दे देगा। तो हम बोलते थे जुर्माना लगेगा। तो बोलते अरे दे देना ना, जो लगेगा 1-2 रुपया। तो जुर्माना। जब हम भी बड़े हुए और परिस्थितियों से दुचार हुए, हमारे भी बच्चे बड़े हुए, और वहां भी उस तरह की परिस्थितियां आती थी, तब बातें समझ में आई कि भाई पिताजी क्यों कहते थे कि उनके पास पैसा था ही नहीं, तो कल कहाँ से देते। हम समझ रहे कि वो हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारे किसकी नहीं होती है कल कि हमारा बच्चा ये करे वो करे। भाई एक कविता भी बना है, कहानी बना है, एक कौन कवि थे, वो नहीं रहे लगता है, गुजर गए। वो चुटिया उटिया रखते थे, वो माता पिता पर बहुत अच्छी कविता भावुक तरीके से करते थे। उन्हें ये कविता था कि जब पिता है तो सारे क्या बाजार के खिलौने अपने हैं। हम लोग भी पिता है, हम लोग तो देखते रहे ना कि ना, इच्छा होती है कि कोई बच्चा कोई चीज मांग रहा है तो उसको हम दे दे। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई है, हमारा ही बच्चा साइकिल के लिए जिद कर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं खरीदते पा रहे हैं। तो क्या होता है, जब वो जिद करता है तो उससे निपटने का क्या है, प्यार से समझाया, वो चीजें नहीं समझ रही है, तो फिर उसको डांट दिया। अरे साइकिल लेके क्या करेगा, पैदल नहीं चल सकता है, यह हुआ है। इसका मतलब तो यह नहीं है कि हमारी चाहत नहीं है, हम उसको जो है उसके उसकी इच्छा का हनन कर रहे हैं। भाई हम सक्षम नहीं है। फिर हमने ही किया है कई बार कि नहीं हुआ तो कोई साइकिल का दुकानदार जान पहचान है, बोला करे भैया 2,000 दे देंगे, तो ले लेना, 1,000 बात है तो बड़े ले जाइए सर, ले जाइए। तो उसको साइकिल दिवा दिया। अब फिर उसी बच्चा को देखे हैं कि उसी साइकिल को 6 महीने बाद फेंके हुए उधर, तो हम ही कहे हैं कि तुम उस समय साइकिल के लिए जिद कर रहा था, वो साइकिल नहीं चला उला रहा है। तो बोला नहीं चला, मेरे न मन कर रहा है। तो हम किसी दूसरे को दे दिया, लगा कि भैया हमारे जैसा ही कोई परिस्थिति वाला होगा, तो उसको दे दिया कि ले जाओ, तेरा बच्चा उच्चा चलाएगा। तो परिस्थितियां बदल रहा। पिता, कोई पिता भी अपनी महत्वाकांक्षा अगर बच्चों पर थोप रहा है, तो इस चीज को समझिए कि पिता महत्वाकांक्षा क्यों थोप रहा है। वो देखिए, इसका विशद विश्लेषण अलग अलग रूपों में हो सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं तो पांचों अंगुली समान नहीं है, लेकिन हमारी जो सामान्य समझदारी है, हम लोग भी बच्चे पर दबाव बनाते हैं। हमको पता है पारिवारिक क्या परिस्थितियां हैं, हम जान रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर सही दिशा में नहीं जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे पास अब इतने संसाधन नहीं है, साधन नहीं है कि फिर हम उसको, उसकी जो जरूरतें होंगी उसको हम पूरा कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो आदमी क्या करेगा, तो उसको समझाता है कि देखो आगे बढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसको डांटता है, फटकारता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो दुश्मन है। वो ये नहीं सोचता है कि अगर वो ये चीज कर रहा है और वो असफल हो जाएगा तो हम उसको घर से भगा देंगे। वो उस विकल्प पर भी सोचता रहता है पिता कि आगे हम क्या कर सकते हैं। भले वो जबरन उसको, भले वो बेटा वो बनना चाहता हो, इंजीनियर बनाना चाहता हो, डॉक्टर, वो ठीक है, वो तमाम बातें हो सकती है। लेकिन वो बेटा जो, बाप जो डॉक्टर बनाना चाहता है जबरन, वो यह भी सोचता रहता है कि अगर ये डॉक्टर नहीं बना तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो कहेगा कि अब तुम नहीं कम्पीट किया तो भगा देता है घर से।
वो बीच में भले, यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है सोच का। जो नहीं समझ पाता है तो कोई आत्महत्या करने लगेगा, कुछ करने लगेगा। यार एक ऐसे सोच लेता है कि हम सफल नहीं होंगे तो पिताजी जो जमीन बेच के हमको पढ़ा रहा है, जो यह समझ सकता है कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे बच्चे की पढ़ाई है, वह पिता कैसे वो बेटा असफल हो जाएगा, बेटी असफल हो जाएगी तो उसको कहेगा कि अब हमारा जमीन बिक गया, तुम चले जाओ। ऐसा बेशक नहीं होता है। तो आप इस चीजों को समझिए ना। आप क्या, किसको, आपको नहीं है पिता से मतलब, तो जाइए ना भैया, आप छोड़िए ना पिता को, पिता अपना समझेगा। पिता की तो आज इतनी महानता कम से कम इस रूप में है ना, कि भाई आप पिता को लाख कुछ करे, पूरा दुनिया में आप उसको नंगा कर रहे हैं। वो कितना दोषी है नहीं है वो भी मैं नहीं जानता, वो भी जो बातें आ रही हैं उसके हवाले से हम कह रहे हैं, और जो तमाम बातें कह रहे हैं अपने अनुभव के हवाले से है। हो सकता है कि उनके साथ अलग भी परिस्थितियां हो, लेकिन जो सामान्य समझ है उसमें जो दिख रहा है, आपने पिता को तो नंगा किया। कह रहा है कि वो तो बहुत था, वो जमीन बेच दिया, क्या तो कर दिया, नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। अरे भैया तो ठीक है, वो जमीन बेच के नेतागिरी कर रहा था तो उसकी जमीन थी, तो आप क्या कह रहे हैं? तो आप कहीं ना कहीं, आपकी सोच तो है कि वो जमीन नहीं बेचता तो मेरे पास रहती, तमाम चीजें रहती। तो भाई आप किसकी बात कर रहे थे? आप भी तो वही उसी मोह के मारे हुए हैं ना। तो पिता आप पर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर व्यापार ही आप बता रहे हैं तो स्वाभाविक है, कोई कारोबार क्यों होगा मुफ्त में? कोई एक दुकानदार दुकान खोलता है तो उम्मीद करेगा ना कि उसका हमको रिटर्न हो, तब व्यापार ही है, तो आप पर इन्वेस्ट हुआ है ना। तो आप कहिएगा कि हम पैदा करने के लिए तो नहीं बोले थे। तो अब ये सब तो बड़ी भाई, अब तो सवालों को सवाल से नहीं ना गुमराह करिएगा, उसका कोई हल भी तो बताइएगा। तो इस रूप में बातें हैं, अब क्या कहा जाएगा जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।